मेरी बात सुने, मेहमानों को बुलवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। नहीं याद रहा? तुमने कौन सा गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने उन्हें? घर का हुलिया देखा है आपने? हाँ, पिछले 25 साल से देख रहा हूँ ऐसा ही रफ एंड टफ। हद करते हैं वैसे आप। लड़की के रिश्ते के लिए मेहमानों को बुलवा लिया और घर में किसी को बताना मुनासिब ही नहीं समझा। फिजिक्स में पोस्ट डॉक कर रहा है प्रोफेसर सालेहा का बेटा, और पूछो क्या पूछना है। अब पूछना ये है कि रिफ्रेशमेंट में क्या अपना एक गुर्दा पेश कर दूं या साथ में कलेजी भी दे दूं? तुमके रिफ्रेशमेंट में 2-4 चीजें भी नहीं बना सकती। ठीक है, फिर हलीमा भाभी को मैं फोन कर देता हूँ, वो तो खड़े खड़े 10 लोगों का खाना भी तैयार कर देंगे। अरे भाई, कुछ तो सलीका सिखा दो अपनी औलाद को। I'm sorry अब्बा, थोड़ी सी तो गिरी है। अब तमीज से एमएस कर रही हो और कचरा डस्टबिन में डालते हैं, ये भी नहीं पता। इस कचरे से मेरा एमएस का क्या ताल्लुक? जो डिग्री शऊर ना दे सके वो कचरे में फेंकने की ही मुतरादिफ होती है। सॉरी अब्बा, अभी उठा ली हूं। तो पहले ही ना किया करो ना ऐसी बचकाना हरकतें। भाई, इसके साथ बहस करने के बजाय जाके ड्राइंग रूम तो समेट लो। अरे हो जाएगा, अभी जाऊंगी समेटूंगी, जाहिर बात है। कोई आ रहा है क्या? तुम्हें देखने के लिए। मैं सर्कस में रखा कोई आइटम जो मुझे देखने के लिए आ रहे हैं? ये किसी सर्कस से कम भी नहीं है पूरा घर। नेहा किधर है? गई आदम की तरफ हो। उसे समझा देना कि लड़के वालों के सामने एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। आइए जी, आइए। जी जी, ये आपके लिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, बैठिए प्लीज। लगता है मेड नहीं आई आज आपकी। नहीं, वो मेड तो हमारी होती ही नहीं है, वो ये लड़कियां ही मिलजुल कर घर के काम कर लेती हैं। अच्छा, तो शायद स्टडीज में बिजी हैं आजकल, तभी तो ये सब कुछ। जी जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? ओ लेवल्स में पढ़ती हूँ मैं। लेकिन ये किताब तो बीएस लेवल की, समझ आ जाती है आपको? तो आज मैंने तुम्हें बताया था ना, प्रोफेसर साहब की तीनों बेटियां बहुत जीनियस है माशाल्लाह से। सोचा जल्दी ये चीजें समेटो और माहा को बुलाओ। अब मैं बल्कि माँ को बुलाती हूँ। जी जी। कुतुब साहब, नेहा कहाँ है? नेहा को मैं अभी बुलवाता हूँ, बस 1 सेकंड आया। एक्सक्यूज मी। ताज, तमीज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम इब्तिहाज है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम भी काफी भारी भरकम है आपका। तशरीफ रखिए ना। मुझे सफीउल्लाह कहते हैं और ये आदम है, कुतुब के स्टूडेंट। अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। मैं और कुतुब यूनिवर्सिटी फेलोज भी हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी आमद की खुशी में कर्फ्यू लगा हुआ है घर में, बड़ी खामोशी। ये तो कर्फ्यू लगाने वाले ही बता सकते हैं। वैसे कुतुब शायद किचन में बिजी हैं। अच्छा, मैं जाके देखता हूँ। बेटे आपके लिए कुछ और भिजवाऊं, केले वगैरह? जी नहीं सर, कुछ नमकीन हो सके, फिश वगैरह तो ज्यादा अच्छा हो जाए। इस गर्मी में जरा मछली पकड़ना मुश्किल काम है। बाहर खोता बकरा बंधा हुआ है। जी ले आए, ले आए। हाँ, अभी लाया बेटे। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलते हो, आगे बैठो, बातचीत करो। कुछ मंगवाऊं आपके लिए? मैं खा चुका हूँ, चलता हूँ। क्या है, कुछ कंट्रोल करो, घर जाके खा लेना ये सब। क्या है मम्मा, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अरे उसने कहाँ से देख लिया? वो ड्राइंग रूम में कहाँ गई थी? तो आ क्यों नहीं रही वो? मिली गई घर से वापस। तुम्हारी बच्चियों ने तो कसम खा रखी है मुझे जलील करवाने की। अब तुम जाओ ना साशा, जाके देखो कहाँ रह गई है वो। जी अम्मी। अब तुम मकनातीस की तरह चुपक कर नहीं बैठ जाना वहाँ। नहीं चिपकूंगी अब्बा। ये ड्राइंग रूम में डबल सवारी जैसी क्या चीज बैठी हुई है भाई? बाखुदा का खौफ करें, प्रोफेसर सालेहा का इकलौता बेटा है। हाँ, तो इकलौता बेटा होने का मतलब ये थोड़ी है कि उस इकलौते को 10 आदमियों का राशन खिला दिया जाए। पहले आप ये बताएं, आप पूरी दोपहर थे कहाँ? अरे डॉक्टर के पास, अभी देख लीजिए डैम खुला हुआ है पूरा।
अब्बा अंदर जाकर बैठे हैं, माहा को देख रहे हैं ये प्रोफेसर तालिया। अरे भाई माहा को तो पहले दिखा देते ये डबल सवारी। अगर माहा को पसंद आ जाती तो फिर बुला लेते उसके घर वालों को। अब्बा अब ये नई पट्टी अब बच्चियों को नहीं पढ़ाइएगा। अरे ये पट्टी तो हर माँ बाप को पढ़नी चाहिए भाई। है लड़कियां हैं कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं कि बस हाँक कर मेहमानों के रंग बिरंगे मेहमानों के सामने खड़ी कर दी। यही दस्तूर चला आ रहा है सदियों से। हाँ तो बदलो ना इस दस्तूर को। ये भाई जब लड़के वाले घर से निकले लड़की देखने के लिए तो पहले अपने लड़के को घर में ही अच्छी तरह देख ले। आपसे तो बात करना ही फजूल है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे मियाँ का? अरे आपका भी तो बेटा है। हाँ तो यही तो अफसोस है जिंदगी का, एक ही प्रोडक्ट वो भी दिमागी तौर पे खिसका हुआ। कहाँ रह गई ये लड़कियां, उल्लू की पठियां। नेहा से तो अक्सर यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह माहा भी बहुत क्यूट है। शुक्रिया। तो खाना पका लेती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बल्कि पूरा का पूरा बकरा रोस्ट कर लेती हैं ये। यहाँ बकरे का जिक्र 2-3 बार हो चुका है लेकिन बकरा आ नहीं रहा। नेहा वो भाई को कबाब दो ना। जी नहीं बेटा, मैं खुद दे देती हूँ। वैसे बेटा तीन तो ऑलरेडी खा चुके हैं। खाने के अलावा क्या करते हैं और? अंकल आपको अम्मी ने बताया नहीं? बताया होगा, यकीनन बताया होगा। आपको बताने में क्या कबाहत है? मेरा मतलब क्या प्रॉब्लम है? खाने दे आप इन्हें, फिक्र क्यों कर रहे हैं? बल्कि आप प्लीज नगेट्स लेना भाई। मैम आप भी लेना। नहीं बेटा, थैंक यू। हाँ बेटे दीजिए दीजिए, कबाब दीजिए। हो सकता है खाने के बाद बताना चाहें कि ये और क्या करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो वैसे लग तो नहीं रहा। पापा प्लीज। वैसे तो माशाल्लाह बच्चे को फूड एंड न्यूट्रिशन में करना चाहिए था, है ना? मेरा बेटा जितना खुश खुराक है उतना ही लायक और ब्रिलियंट भी। बेटा चाय दूं आपको? जी जी थोड़ी सी आंटी, लेकिन विदाउट शुगर। वो क्या है कि चाय में बिस्किट डिबोने का एक अलग ही मजा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह डाइट का बहुत ख्याल रखता है, किफायतशार भी है। मैं और कबाब लेकर आती हूँ। थैंक यू महाजी, वैसे कबाब आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। हाँ ये साथ वाले स्टोर से लाए थे बेटे, आप चाहें तो हम पैक करके दे देंगे आपको, घर जाके भी काम आएंगे। जी अंकल थोड़े से ज्यादा कबाब मंगा लीजिएगा। वो क्या है कि मैं रात को फिल्म देखते हुए कबाब खाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा जी। मैं रसमलाई लेके आती हूँ भाई के लिए। अब स्वालिहा साहिबा आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। असल में शादी ब्याह का मामला है और इस मामले में मैं झूठ बोलने का कायल नहीं हूँ बिल्कुल भी। जी जी बताइए। वो हमारी बच्ची को कुकिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती है। बाबा कुकिंग का क्या मसला है, बच्चियां सीख ही लेती हैं। लेकिन अंकल माँ की छोटी बहन ने तो कहा था कि पूरा बकरा रोस्ट कर लेती वो है। तो इंसान भी पूरा रोस्ट कर लेती हैं बेटे, सिर्फ शर्त यह है कि 5 शेफ उनके दाएं और बाएं खड़े हों हेल्प के लिए। लेकिन अंकल फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। अरे टेंशन की क्या बात है, शादी के बाद सीख लेगी। हाँ टेंशन की बात तो है, क्योंकि हमें तो बहुत टेंशन हो जाती है अगर ये उल्फा बेगम घर पे ना हो तो। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।